कुंभ राशि के जातकों को वैसे तो कोई ना कोई महीने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है, पर कभी कभी कुछ महीने बहुत ज्यादा खराब निकल जाते हैं। और उसका कारण होता है मित्रों ग्रहों की स्थिति। कुछ कुछ महीनों के अंदर कभी कभी हमारे राशि के स्वामी तो कभी कोई अन्य मारक ग्रह कोई ऐसी अवस्था रच देता है कि हमारा जीवन, हम एक माया जाल के अंदर फंस जाते हैं। अब ना चाहने पर भी हमें उस माया जाल के अंदर फंसना पड़ता है और फिर नुकसान उठा करके बाहर निकलना पड़ता है। और ये महीने कुछ इस प्रकार के होते हैं मित्रों कि इनमें हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी अपना दिमाग लड़ा लें, हम ना चाह करके भी, चाह करके ना चाह करके हम कहीं ना कहीं बुरे ट्रैक पर, गलत ट्रैक पर फंसे जाते हैं। मित्रों अब आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मित्रों मैं बात कर रहा हूँ सितंबर जो अभी लगभग जा चुका है। लगभग जब आप वीडियो देख रहे हो लगभग जा चुका है सितंबर का महीना। बट मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर प्रेडिक्शन करी थी, हमने जो आपको बताया था, सचेत किया था कि वह सितंबर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीच मोस्टली जातकों की नौकरियों पर, कार्यक्षेत्र पर, उनके दाम्पत्य जीवन पर, उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर हर प्रकार का संकट मंडरा सकता है। हमने ये आपको सचेत किया था कि पिछले महीने ही सितंबर में किसी पर विश्वास मत करके चलना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा, असली स्वरूप आपके सामने आ सकता है। अब आपने विश्वास करके किसी को कोई बात बता दी, किसी को कोई धन दे दिया, किसी की कोई बात मान ली। अब आपने पाया कि जिसकी बात मान करके, विश्वास करके, यानी दूसरे पर बिलीव करके आपने जो काम किया वो बहुत बड़ी मूर्खता थी, बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। और ये मोस्टली देखा गया सितंबर में। हमने आपको ये बताया था कि नौकरी पर उपद्रव मचेगा, हमने कहा था करियर सेक्टर पर दिक्कतें आएंगी, आपके अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ में, विशेष रूप से पिता के साथ में भी, या पिता को लेकर के कोई चिंता मन में सता सकती है। इसीलिए हमने कहा था कि भैया ये टाइम पीरियड में ऐसा रहेगा, इसमें थोड़ा पैसों को लेकर के भी खर्च होगा, पैसों को लेकर के थोड़ी नुकसान की संभावना बनेगी। और जो काम आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, जैसे नौकरी के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए, जो लोग विशेष रूप से विदेश में रह रहे हैं, विदेश वालों को क्या है कि उनकी नौकरी छूट गई, उनको नौकरी की प्राप्ति चाहिए थी, उसके लिए संघर्ष जारी है। ऐसा मतलब सितंबर के महीने में ज्यादातर उपद्रव देखे गए, क्योंकि सितंबर में केतु महाराज ने तांडव रच रखा था। सूर्य और केतु की जो युति होती है मित्रों, इसको सूर्य ग्रहण युति हम बोलते हैं। सूर्य राहु केतु का अक्ष पर आता है, तो जरूर सूर्य देव यहाँ पर ऐसी अवस्था के अंदर हो जाते हैं, इसमें दिक्कत होती है। इसके अलावा हमने बताया था कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के बड़ी मारामारी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में एक संघर्ष, एक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। अचानक से आपके पार्टनर के मूड में भी परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होगा, और हो सकता है कि कोई विशेष चिंता आपको आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित जरूर देखने के लिए मिल जाए। चलिए मित्रों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अक्टूबर के महीने की चर्चा करने वाले हैं। अक्टूबर का महीना इसीलिए खास है क्योंकि जो उपद्रव आपका सितंबर यानी पिछले के महीने में बना, वो अक्टूबर में कहीं ना कहीं शांत हो रहा है। और उसकी शांति का मुख्य कारण है क्या है कि केतु महाराज का तांडव अब शांत होने वाला है। दरअसल मित्रों, केतु और सूर्य की जो युति थी अष्टम भाव के अंदर, मोस्टली जातकों पर तंत्र मंत्र टोना टोटका, हालांकि सभी लोग इस पर विश्वास नहीं करते, परंतु जो मैं मानता हूं कि जो भी चीज कल्पना में होती है वो रियलिटी के अंदर भी होती है। आपको कहीं ना कहीं तो ये लग रहा होगा कि भाई कोई ना कोई तो हमें चला रहा है, कोई ना कोई हमारे दिमाग को भ्रमित कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने कंट्रोल से बाहर हैं और अपने आप ही सभी चीजें चलती जा रही हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसी में लगता है कि हम जब भी कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, तभी हमारे पास कोई नजर, कोई टोक, कोई ऐसी नेगेटिव माइंड हो जाना कि भाई हमारा काम नहीं बनेगा। एक अनजाना डर जो है मन के अंदर पैदा होना शुरू हो रखा है कि हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वहां पे क्या होगा। जब कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया तो फिर वहां जाकर के तो काम खराब होना ही होना है। तो ऐसी ऐसी चीजें कुंभ राशि के जातकों को सितंबर के महीने में देखने के लिए मिली। अच्छी बात क्या है मित्रों कि ये सूर्य और केतु की युति अक्टूबर में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी सूर्य का प्रभाव। और अष्टम भाव के अंदर तो मित्रों वैसे भी सूर्य देव की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस घर में जाकर के सूर्य अपने कारकत्व, ये शनि का कारक स्थान है, सूर्य अपने कारकत्व बिल्कुल खो देता है। सूर्य का कारकत्व का मतलब है प्रमोशन में रुकावट आ जाना, नौकरी में समस्या पैदा हो जाना। आपके जैसे सप्तमेश भाव के मालिक है, तो व्यापारी वर्ग के लोगों को बड़ा नुकसान हुई, व्यापारी लोगों को बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन, भाई हमने इतना रुपया लगा दिया और इसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला, मतलब बहुत बड़े नुकसान की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाना। ऐसा सितंबर का महीना जो है देखने के लिए मिला है। अब अक्टूबर का महीना जो प्रारंभ हो रहा है, तो मित्रों सबसे अच्छी सूचना, सबसे गुड न्यूज वो आपकी यही है कि ये युति अक्टूबर में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में ठीक 17 तारीख को सूर्य अष्टम भाव से निकल करके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इस विशेष चर्चा को कि कैसा जाने वाला है आपका अक्टूबर 2024। नमस्कार, मैं हूं एक्सपर्ट शिवम पंडित।
आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। सबसे पहले कुंभ राशि के सभी जातकों का हार्दिक आभार, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ाव, और जो हम चीज आपको बताते हैं, समझाते हैं, उपाय भी आपको साथ साथ बताते हैं, आप उन लोगों को करके लाभान्वित हो रहे हो। कुंभ राशि के जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे। कुछ टाइम से आपका स्वास्थ्य कुछ ना कुछ गिरावट, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खराब देखा जा रहा है। नजले जुकाम की संभावना, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर दर्द की समस्या, मुख्य रूप से जॉइंट्स या पैरों में दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। कई बार कुंभ राशि के जातकों का ऐसा योग बन रहा है कि उनका ऑपरेशन, डॉक्टर सभी के साथ में नहीं है, पर कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि भैया आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय आप शनि से संबंधित अगर उपाय कर लेते हो तो आपका ऑपरेशन टल सकता है, या फिर ऑपरेशन की अगर संभावना है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। करना क्या है, आपको अपने सर से साबुत उड़द लेनी है, 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर उसको घुमाना है, और आपको शनिदेव का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का 7 बार उच्चारण करके इस उड़द की दाल को आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आ जाओ, या इस उड़द की दाल को आप जल में प्रवाहित कर दो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही आप शनिवार को सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाओ, जो कि आपको शनिवार को रात्रि के समय जलाना है। भैरव जी की आराधना आपको जरूर करनी है, इससे आपका शारीरिक कष्ट बहुत शीघ्र समाप्त होगा। और आपको जो ऐसा हो सकता है, कई सारे मोस्टली जातकों के साथ हम पिछले उसमें ऐसा हुआ है कि हमने उनको उपाय बताया, उनका ऑपरेशन टल गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, अब आप दवाइयों से ही ठीक हो जाओगे। तो मोस्टली कुंभ राशि के जातकों का जिनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि 3 तरह से कुंभ राशि परेशान है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। इस टाइम एक ही मात्र ऐसी कुंभ राशि है जो तीनों ही चपेट के अंदर है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। आप कमेंट कर सकते हो आपको परेशान हो या नहीं हो, क्योंकि ये अगर आपको प्रभावित नहीं करेंगे तो फिर और किसको करेंगे। बाकी और भी सब राशियां हैं, परंतु आपके साथ में ये चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी चिंता हर क्षेत्र से लेकर के आ रही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ये महीना हम इतना खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके लिए शनिदेव आपके प्रथम भाव के अंदर विराजमान है, वक्र हो रखे हैं, थोड़ा आलस्य ज्यादा आ रहा है, थोड़ी काम को लेकर के रुचि आपकी बढ़ गई है, अपने आप पर ध्यान आपका थोड़ा हट गया है, थोड़ा उस पर फोकस करिएगा। आपके विद्या भाव यानी कि पढ़ाई लिखाई और विद्यार्थियों की वर्ग की बात करें तो पंचमेश बुध 10 अक्टूबर तक है अशुभ अवस्था के अंदर। देखो, पंचमेश अशुभ अवस्था में है, दूसरा मंगल पंचम भाव के अंदर। मंगल वैसे भी आपके लिए त्रिषणाय भाव के मालिक होते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा विद्यार्थियों, देखा जाएगा शुरुआत में बहुत सारी चीजें आपका माइंड डाइवर्ट करेंगी, आप चाह करके भी कितनी भी कोशिश कर लो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग हटेगा, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे, लोग आपको आपके पद से हटाने का काम करेंगे। लोग का मतलब कौन है, फ्रेंड सर्कल में। और मुख्य रूप से इसमें बड़ी चीजें क्या बनेंगी, ऑनलाइन गतिविधियां, चैटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स देखना, यानी मोस्टली टाइम पढ़ाई को ना तवज्जो दे करके और मूड फ्रेश करने के चक्कर में ज्यादा दिखाई दोगे। और ऐसा देखा जाएगा कब तक, जब तक मंगल आपके पंचम भाव के अंदर। पर इन्हीं चीजों को अगर अपोजिट कर दें, अगर ऑनलाइन का ही यूज करके आप लेक्चर्स अटेंड करें, अपनी पढ़ाई से संबंधित चीजों को ग्रहण करें, तो ये चीजें आपकी उल्टी फेवरेबल हो सकती हैं। क्योंकि एक तृतीय भाव का मालिक पंचम भाव के अंदर आना, अगर आप विद्या प्राप्ति के लिए चाहें तो आप केवल ऑनलाइन चीजों को ही यूज करें, आपको जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। अपोजिट दूसरी तरफ पढ़ाई को लेकर के ऐसा है कि 10 अक्टूबर तक अगर कोई एग्जाम है तो भैया बुध का उपाय करना पड़ेगा। बुध का उपाय करके तभी आपका जो एग्जाम है उसमें आप कुछ अच्छे परिणाम देख सकते हो। क्या उपाय करना है, बुध के बीज मंत्र का जाप बुधवार को करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आप बुधवार को करोगे। साथ ही गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करोगे, गणेश जी को दूर्वा का जो अंकुर होता है वो चढ़ाओगे, तो आपके लिए ये जो 10 अक्टूबर से पहले अगर कोई एग्जाम है, पढ़ाई को लेकर कुछ डिसीजन है, कोई परिवर्तन है, वो आपका श्रेष्ठ होगा, वो आपका अच्छा होगा। इसके बाद 10 अक्टूबर के बाद में बुध देव की स्थिति जबरदस्त होने जा रही है, बहुत अच्छी होने जा रही है। बुध आ रहे हैं भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान पर बुध की जो दृष्टि पड़ेगी आपके मेहनत के घर पर पड़ेगी। एक बुद्धिमत्ता का, एक विद्या का ग्रह जब मेहनत को देख रहा है तो व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त मेहनत करेगा, अपनी मेहनत में सफल होगा। अपनी मेहनत में जो चीजें उसको लग रही हैं कि ये चीजें मुझे बड़ी परेशान कर रही हैं, उनको बिल्कुल साइड में करके देखो। एक चीज का ध्यान रखना विद्यार्थियों, कभी भी कोई भी काम करो, दो चीजें साथ में नहीं हो सकती। और आप मोस्टली क्या कर रहे हो, आप कई सारी चीजों को एक साथ लेकर के चल रहे हो। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा,
तो सबसे पहले काम करो, अपना मैनेजमेंट बनाओ, उसके बाद में जा करके हर चीज को एक प्रॉपर टाइम दो, तब जा करके आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में लगेगी, है ना। इसके अलावा बात करें लव रिलेशन की, तो भैया लव रिलेशन में तो मैं यही कहूंगा कि 20 अक्टूबर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा चरम पर रहेगा आपके लव रिलेशन में। क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, आपका ऐसा जी करेगा, मतलब जिसको कहते हैं ना अंदर से पूरी भड़ास निकाल देना, अंदर से कि बस मन तो ऐसा कर रहा है कि बस सब कुछ खत्म कर दूं, सब कुछ तोड़ दूं, सब कुछ तहस नहस कर दूं, सब कुछ बेकार है, या फिर खरी खोटी सुना दूं। इनफैक्ट कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि कुछ मुंह जुबानी ज्यादा हो जाए आपस में, 20 अक्टूबर तक हो सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, लाल रंग की चीजों का विशेष रूप से दान करना है, जैसे लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े का दान, लाल रंग का कोई पुष्प आप हनुमान जी के चरणों में मंगलवार में जरूर चढ़ा करके आइएगा, और हनुमान चालीसा का विशेष रूप से मंगलवार में किसी सिद्ध मंदिर में बैठ करके 7 बार पाठ जरूर करिएगा। ये मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस 20 तारीख के बाद में मित्रों शत्रु हंता योग का निर्माण होगा। मंगल षष्टम में नीच राशि के जाएंगे, आपके कोई गुप्त शत्रु पनपेंगे, परंतु आप उनको अपने दिमाग से, अपनी लॉजिक से उन्हें ध्वस्त कर दोगे, उनके प्लानिंग को फेल कर दोगे। मंगल षष्टम भाव के अंदर जाएगा तो आपको टाइम टाइम पर चुनौतियां देखने के लिए मिलेंगी 20 अक्टूबर के बाद में। 20 अक्टूबर के बाद उच्च राशि के मंगल द्वादश स्थान को देखेंगे तो थोड़ा सा यात्राएं होंगी, थोड़ा धन खर्च होगा, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में आवागमन आपका बढ़ेगा 20 अक्टूबर के बाद में, और आप देखोगे कि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे बाहर की यात्रा ज्यादा करनी पड़ रही है। नौकरी में हो तो नौकरी में भी कहा जा रहा है कि भैया बाहर का टूर लो, बाहर का काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये आपको 20 अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेगा। इसमें चिंता करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, बस ये समझिएगा कि 20 अक्टूबर से पहले क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। जो भी हमारी महिलाएं हैं, माता बहन है, उनको मैं एक सलाह दूंगा कि पंचम में मंगल रहेगा, गर्भ से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी हमारी माता बहनें संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को भी मंगल का जो उपाय मैंने बताया है वो करने की आवश्यकता इस समय पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जानते हैं आपका कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन। देखो सबसे ज्यादा कल है पिछले महीने जो दिक्कत या फिर कोई चिंता कर कहीं, देखो कुंडली में सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं, कुंभ राशि हो या कोई भी राशि हो, सब राशियों के साथ सेम घटना नहीं घटती, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम, तो किसी का न्यूट्रल रहता है। कारण क्या है कि ये है चंद्र राशि, ये आपकी चंद्र राशि है या आपका नाम राशि, जो भी आप जिसके आधार पर भी जानना चाहो आप जान सकते हो। तो करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, क्या करोड़ों लोगों पर क्या सेम ही, क्या करोड़ों लोग क्या बिजनेसमैन ही है, क्या करोड़ों लोग केवल नौकरी करते हैं, यानी कि सबका कुछ ना कुछ अलग ही है। तो ऐसे ही मित्रों हमें एक मेन कोज ढूंढना पड़ता है, मेन कारण ढूंढना पड़ता है कि ये काम हो सकता है, ये वाली चीज हो सकती है। जैसे सप्तम या अष्टम भाव के अंदर है, तो आप लोगों के दाम्पत्य जीवन को लेकर के यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत मुझे दिखाई दी, यहाँ कहीं ना कहीं या तो खर्च दिखाई दिया, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा तनाव कुछ दाम्पत्य जीवन में ऐसा बढ़ा, या फिर कई सारे कुंभ राशि के जातक होगा संबंध ही खराब होता हुआ नजर आया। तो इस स्थिति के अंदर ये अब स्थिति 17 अक्टूबर तक रहेगी, महीने के मिड पार्ट तक। 17 अक्टूबर के बाद ही ये सूर्य ग्रहण युति भी समाप्त हो जाएगी। तो एक महीने की सबसे सर्वोत्तम ये स्थिति है 17 अक्टूबर के बाद में, जिसका आपको दाम्पत्य जीवन थोड़ा सही हो जाएगा, पहले से चीजें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं जैसे सप्तमेश का भाग्य स्थान पर जाना है, आप के जो वैवाहिक जीवन में जो तनाव है ना, इसमें कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मोजिज व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति, वो आपके पार्टनर के घर के साइड से हो सकता है, पार्टनर का भाई हो सकता है, पार्टनर के पिता तुल्य हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपको दोनों को कहीं ना कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी बात समझ में आ जाएगी, काफी कुछ स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। फिर भी आपको सूर्य देव का उपाय करना है। सूर्य के लिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको प्रत्येक रविवार को जाप जरूर करना है। और वैसे तो 17 अक्टूबर के बाद में मित्रों बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। देखो भाग्य की स्थिति इस महीने क्या भाग्य आपका साथ दे रहा है, अक्टूबर ये बता रहा है कि आपका भाग्य पूरा महीना जबरदस्त रहने वाला है, बहुत बेहतरीन आपका भाग्य दिखाई दे रहा है। 12 अक्टूबर तक शुक्र आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, और 10 अक्टूबर के बाद इनफैक्ट जबरदस्त आपका काम हो जाएगा, जैसे कि बुध और शुक्र की युति भाग्य स्थान पर बनेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सीनियर्स के द्वारा, बड़ों के द्वारा समाज में कोई भी ऐसी कोई गतिविधि आप जिसमें संलग्न हो, जिसमें आप लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण का, भलाई का काम कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ नेम फेम मिल रहा है, आपको कोई सम्मान मिल रहा है, आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल रही है, आपका लोग
कहीं ना कहीं प्रशंसा कर रहे हैं, आपका नाम लेकर के दूसरे को उदाहरण दे रहे हैं कि भैया उसे देखो वो कैसे करता है, किस प्रकार से वो लोगों के अंदर उसका व्यवहार रहता है। तो एक लोकप्रियता, और ये मुख्यतः उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, जो ऑनलाइन चीजों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, जो लोग समाज में रह करके ही अपने काम को, आजीविका को चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये मुझे गोचर लक्ष्मी प्रदायक है, पैसे के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग आपका बनेगा 10 अक्टूबर के बाद में। 10 अक्टूबर के बाद में मित्रों समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, पिता के द्वारा, और कोई प्रॉपर्टी है अगर उसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो रही है, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। और उसके बाद में 10 अक्टूबर के बाद शुक्र आ जाएंगे केंद्र में, हालांकि मंगल की राशि पर जाएंगे, परंतु घबराने वाली बात नहीं है। केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का यहाँ निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद शुक्र देखेंगे प्रॉपर्टी को। सबसे जबरदस्त उन लोगों के लिए, एक तो जिनकी माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उत्तम होगा। दूसरा, माता के साथ संबंध खराब थे तो उनको भी शुक्र अच्छा कराएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के आपका काफी कुछ मन में चलेगा इस टाइम, बहुत जबरदस्त तरीके से आप अक्टूबर के महीने में सोचोगे, या तो प्रॉपर्टी लेने के बारे में, या वाहन लेने के बारे में, या अपने कोई घर में कुछ संपत्ति बढ़ाने के बारे में। एक मोबाइल है तो 2 मोबाइल हो जाएं, एक लैपटॉप है तो 2 लैपटॉप हो जाएं, एक वाहन है तो 2 वाहन हो जाएं। कुछ भी चीज आप ना कुछ डबल करते हुए नजर आ रहे हो, कोई चीज आपकी डबल हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसके बाद में शुक्र 12 तारीख को जैसे ही केंद्र में आएगा, नौकरी मिलने की संभावना मित्रों प्रबल बढ़ जाएगी, प्रबल जबरदस्त रूप से। मुख्य रूप से उन लोगों को लाभ होगा जिन लोगों का कहीं ना कहीं मॉडलिंग से संबंधित, जिन लोगों का इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित, जो स्त्री प्रसाधन से संबंधित काम बेचते हैं, जो भी शुक्र से संबंधित, कपड़ों का, परफ्यूम्स का, लग्जरी चीजों का, जो भी लोग काम करते हैं, डेकोरेशन का, डेकोरेटिव आइटम्स का, उन लोगों के लिए शुक्र का गोचर जबरदस्त हो सकता है, उनके काम में, कारोबार में तरक्की दिलवा सकता है। नौकरी को लेकर के तो यहाँ 12 अक्टूबर के बाद नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है। और अब बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के लोगों को मैं आपको समझाऊंगा कि 17 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्यापार में। जब तक व्यापार में नुकसान की भी संभावना है, और मैं क्लियर कट बताता हूं, जो होगा तो वैसे ही बताऊंगा, जो लगेगा वो हो ना हो आपके भाग्य पर, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। ये तो ग्रह गोचर के आधार पर ही मान के चलिए कि आपको एक प्रकार की सलाह है, सलाह के तौर पर आपको समझना चाहिए। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा होगा, ऐसा बताया था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बताया था, सबकी वीडियोस देखते रहते हो और परेशान होते रहते हो। ये राशिफल आपको तब लाभ दे सकता है जब आप इसको अपने दिमाग में एज ये लेकर के चलो कि मुझे सावधानी रखनी है, हो या ना हो अब आगे की बात है, पर सावधानी रख करके आपको दिमाग में चलो, तब आपको इसका फायदा है। तो शनिदेव की तो कृपा चलो अभी अक्टूबर में आपको मिल रही है। सूर्यदेव 17 तारीख तक अष्टम के अंदर रहेगा, तो जब तक सूर्य के लिए दान कर सकते हो, रविवार को तांबे के सिक्के जल में प्रवाहित कर सकते हो, आप जो है गुड़ का दान कर सकते हो, गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने सर से 7 बार उतार कर प्रातः काल के समय जब सूर्योदय हो चुका हो, बस उसी समय आप जाओ 6 बजे करीबन और उसको जल प्रवाहित कर दो। इतना नहीं कर सकते तो केवल किसी को गुड़ का दान कर दो, है ना, और सूर्य के मंत्र का जाप करो, सूर्य को अर्घ दो। तो व्यापारी वर्ग के लोग, आप अपने, एक नुकसान होता है ना जो जिस कहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने, आप उससे बच जाओगे। 17 तारीख के बाद में क्या है कि आपकी स्थितियां बेटर हो जाएंगी, पहले से जो नुकसान की जो संभावनाएं बन रही वो कम होंगी, और उसमें आप जो प्रयास ज्यादा कर रहे हो उस प्रयासों में आपका कुछ ना कुछ सफल, क्योंकि सूर्य फिर आपके तृतीय स्थान को भी देखेगा, सूर्य पराक्रम को भी देखेगा, तो आपके जो भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ आपको जो दिक्कत परेशानी हुई है उसमें भी आप कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करने वाला है। तो मित्रों ये थी जानकारी, कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 और कैसा गया सितंबर 2024। अब इसके अलावा जो जो चीजें हमने इस महीने बताई हैं आपको, वो आपको अगले महीने के राशिफल में भी पूछेंगे, तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप उनकी कमेंट करोगे। अब एक अच्छी सूचना सुन लो, अभी आप हमारी वीडियो देखोगे, अभी अमावस्या आने वाली है, अमावस्या का दिन हमने रखा है पितृपक्ष के लिए मुख्य थे। जिन लोगों ने अभी तक पितरों की शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए खुद से कोई कार्य नहीं किया है, उनको मैं बताना चाहूँ, श्राद्धम ने कुरते मुहा तस्य रक्तम पिबंति थे। अगर हम श्राद्ध नहीं करते, श्रद्धा से जो पितरों के लिए गया वो श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध रूप में पितृ हमारे किसी भी रूप में आकर हमारे रक्त का पान करते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं। और अगर पितृ प्रसन्न ना हो और आप देवताओं को प्रसन्न करो या ये उपाय करो या मंत्र जाप करो, तो कोई भी लाभ नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो यहाँ नहीं रहते, अब उनका तो मतलब ही नहीं, उनका तो पितृदोष 101% स्थापित होगा, बिल्कुल प्योरिटी के साथ उन्होंने पितृदोष बनाया, क्योंकि वे उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे में उन लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है कि अमावस्या
बहुत बड़ी अमावस्या है वर्ष में, जो इस बार पितृ अमावस्या जो आती है उससे बड़ी कोई अमावस्या ही नहीं मानते, सबसे सर्वश्रेष्ठ अमावस्या होती है, यानी कि दिन ही विशेष है, ये पूरे वर्ष के अंदर एकमात्र ही ऐसा दिन मिलता है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं अमावस्या के दिन लाइव वीडियो कॉल पर जैसे भी हो व्यवस्था बना करके पितरों के निमित्त आप तर्पण पूजा का आयोजन हो रहा है, तो तर्पण पूजा, पितृ महायज्ञ ही उसमें आयोजित होगा। तो अब तक जो लोग इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाए, करना चाहते हैं, वे हमें व्हाट्सएप नंबर पर पितृ पूजा में शामिल होना है, प्रतिभाग करना है, ऐसा लिख करके तुरंत अपना स्लॉट बुक करा लें, अपने व्हाट्सएप मैसेज कर लें। जैसे व्यवस्था बनेगी फिर आपके तुरंत हम व्यवस्था बनवाएं। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं जानकारी हमने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।